नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और IBS24 आपके अपने फेवरेट चैनल पर आपको सबसे पहले दिखेगी सीएम को लेकर नाम के घोषणा से जुड़ी एक एक अपडेट। तो इस वक्त सीएम पद को लेकर सारा प्रदेश बल्कि समूचा देश छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देख रहा है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर एकात्म परिसर की तरफ। और ये एक्सक्लूसिव पहली तस्वीरें आप देखें, बैठक के भीतर की तस्वीरें, जिसमें सभी नव निर्वाचित विधायकों का आज स्वागत भी हुआ। चर्चा का दौर शुरू हो चुका है और इस चर्चा के बाद उस नाम पर प्रस्ताव रखा जाएगा जो आगे अगले 5 साल प्रदेश की कमान सरकार के मुखिया के तौर पर चलाएगा। तो यह सरकार का मंच आपको सबसे पहले बताने वाला है कि अब की बार सरकार को कौन लीड करेगा, कौन सरकार का फेस बनकर सामने आएगा। बिना चेहरे के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इतनी सीटों के साथ में जीत दर्ज की है कि सारे देश में सर्वाधिक चर्चा इस वक्त छत्तीसगढ़ की होने लगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बेहद अनुशासित है। आधा दर्जन नाम रेस में बताए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर एक नेता इस वक्त आपको एक ही लाइन में जवाब देगा, कुछ देर रुकिए पता चल जाएगा। लेकिन तकरीबन अब आधे घंटे से 45 मिनट हमको लगता है कि इसके बाद संभवतः वो नाम सामने आ जाए। आधिकारिक ऐलान, आधिकारिक घोषणा के पहले कोई भी अफवाह या किसी भी तरह की ऐसी सूचना हम आप तक पहुंचाना भी नहीं चाहते जिससे कोई संशय बने। लेकिन इस वक्त की ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है IBC24। ये वही बैठक है जिस बैठक में सीएम के नाम का प्रस्ताव और इस पर सारे नवनिर्वाचित विधायकों की राय शुमारी के बाद जो कुछ भी यहां फैसला लिया जाएगा, आला कमान को इसकी खबर दी जाएगी, वहां से मोहर होगी, वहां से इजाजत होगी। तो संभवतः इसी मीटिंग में और इसके बाद मीडिया को और देश प्रदेश को पता चल जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा। और यह भी हो सकता है कि संभवतः दिल्ली तक बात जाए और उसके बाद फिर कोई ऐलान हो, लेकिन पहले बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि संभवतः इसी मीटिंग के बाद हमको पता चल जाए। हमारे साथ में इस वक्त दो बड़े खास मेहमान हैं। अमित साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपनी बात यहां पर इस मंच पर रख रहे हैं, और साथ ही साथ नितिन भाई हैं, नितिन बंसाली जी, जो इस वक्त हमको बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रियाएं। ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमित जी हम दिखा रहे हैं, सिर्फ हम इतना जानना चाहते हैं कि आज ये नाम अनाउंस किया जाना है या जो दो पॉसिबिलिटी में से दूसरी एक बात की जा रही है कि यहां आज चर्चा हो जाएगी, फिर दिल्ली बात जाएगी और इसके बाद फिर यहां खबर आएगी। आपको क्या लग रहा है कार्यकर्ता के नाते, रीति नीति के नाते? देखिए पुनीत जी, संगठन की एक गोपनीयता भी होती है और संगठन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो एक अनुशासित पार्टी के रूप में पूरी देश और दुनिया जानती है। और जो ऑब्जर्वर आए हैं, और पिछले बार भी हमने देखा था कि जो प्रक्रिया है संगठन ने निभाई थी वही प्रक्रिया इस बार भी निभा रही है। और आज लगभग 1 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणाएं हो जाएगी। चर्चाएं चल रही है, सभी विधायकों से सहमति, मतलब ये तय है कि आज घोषणा होगी अमित जी? बिल्कुल बिल्कुल आज तय। दूसरी बात एक ये भी कही जा रही है कि पहले से नाम तय है, बल्कि कई एक्सपर्ट्स का, कई राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि पहले से नाम तय कर दिया था, लेकिन 24 को लेकर कुछ समीकरणों पर बात हुई, फिर संघ के नेताओं से बातचीत हुई, इसके बाद फिर हर एक प्रक्रिया का विस्तार से पालन किया जा रहा है ताकि 24 में यहां के संभावित दावेदारों में कहीं कोई किसी तरीके का मनमुटाव ना हो कि पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है पुनीत जी ये बात, क्योंकि देखो हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। संगठन ने जो निर्णय ले दिया वो सभी कार्यकर्ताओं को सहृदय स्वीकार होता है और उस निर्णय का पालन करते हुए, अक्षरशः पालन करते हुए एक एक भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है। और ये तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है जिनकी उम्मीद और जिनकी सोच जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लेकर चलती। वो कहते हैं कि आज हमने छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाई है। पंडित दीनदयाल जी की सोच थी कि भाजपा का ध्येय जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक आप हर उस सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंचा देते, तब तक भाजपा के कार्यकर्ता का ध्येय पूरा नहीं होता। और उसी पद्धति पर चलने वाली ये पार्टी है। और आज जो एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश की कमान को संभालने जा रहा है और वो दक्ष कार्यकर्ता होगा। चलिए, आप लोग भी बड़े दक्ष हैं, आप भी यहाँ पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और एक भी आपने खबर ऐसी नहीं बोली है, एक भी लाइन आपने ऐसी नहीं बोली है जो पार्टी लाइन से इस वक्त अलग जाती हो, लेकिन अच्छी बात है।
ये बात तो है, मैं नितिन जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन फिलहाल राजेश हमको जुड़े दिख रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं राजेश राज, जो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली में आपको दिखाई थी राजेश लेकर आए हैं। राजेश, इस वक्त वहां का अपडेट दें, भीतर का माहौल आपने देखा है, क्या लग रहा है, अंदर किस तरह की चर्चाएं हैं, वातावरण कैसा है, दर्शकों को बताएं। हर व्यक्ति आपसे, मुझसे, हर माध्यम से, मुमकिन माध्यम से पूछ रहा है भाई कब होगा अनाउंसमेंट, कौन बनेगा सीएम। देखिए पुनीत, हम सबके साथ साथ में पूरे प्रदेश भर के लोगों को भी इसी बात का इंतजार है कि अंदर क्या चर्चा हुई, क्या नाम निकल के आया, सीएम कौन बन रहे हैं। तो सबके जहन में सिर्फ एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन बनने जा रहे हैं, और उसकी प्रक्रिया अंदर चल रही है। तमाम विधायकों को बुला लिया गया, ये तमाम 54 विधायक जो है वो एक कमरे में है, और दूसरे कमरे में जितने पर्यवेक्षक आए हैं, तीनों, अर्जुन मुंडा, सोनोवाल जी और गौतम जी, वो सभी उसमें हैं। साथ साथ में जो प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनसुख मांडविया जी हो गए, या फिर नितिन नबीन है, ओम माथुर है, अजय जामवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, ये तमाम लोग एक कमरे में हैं। ये सभी विधायकों को बुलाने के बाद गए थे, एक चरण पे बातचीत भी हुई है, लेकिन उस बीच में ये खबर अभी अब निकल के आ रही है कि कोई संदेश आया है, और जिसके बाद तमाम जो पर्यवेक्षक हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, वो फिर से बाहर आ गए हैं, और इन सभी का एक कमरे में मंत्रणा चल रहा है। संभवतः ऊपर से कोई दिशा निर्देश आया है, क्लियर नहीं कि वो क्या है। आपको पता होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले ही अपडेट दिखाया कि उसी बीच में रमन सिंह को भी फोन आया था, और वो उस बैठक से निकल करके, उस कमरे से निकल करके बातचीत करने गए थे। तो चर्चा इस बात पे ही है, पूरी जो समीकरण इस बात को लेकर के है कि एक नया नेतृत्व हो, या फिर जो आने वाली चुनौती है। आपको पता है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार बनते ही करनी पड़ेगी, जो तमाम 3-4 फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए। तो ये पैसे कैसे अरेंज होंगे, अधिकारी कैसे चलेंगे, अनुभवी को कमान दिया जाना चाहिए या फिर नए पे दाव लगाना चाहिए। 24 का समीकरण है, जातिगत समीकरण को देखें या फिर अनुभव को देखो, तो ये तमाम सवाल है जिसको साधने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व पे है, क्योंकि चुनाव उन्हीं के नाम पे लड़ा गया। तो इन सभी समीकरणों को साध करके एक जो बेस्ट नाम हो, जो सबके बीच स्वीकार्य हो, जो एनर्जेटिक हो, जो अगले 15-20 सालों के भविष्य के लिहाज से बेहतर हो, उन तमाम। राजेश, एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये दर्शकों के क्लैरिटी में काफी मदद करेगा। अभी आपने बताया अनुभवी या नया चेहरा, या आदिवासी फेस, या ओबीसी वर्ग, ये अभी 2 समीकरण चल रहे थे, लेकिन अब जो आप बता रहे हैं कि हमको फौरन सरकार बनाते 20,000 करोड़ की आवश्यकता होगी, इसकी व्यवस्था कौन करेगा, प्रशासनिक मशीनरी को कौन दुरुस्त करेगा, क्योंकि 24 में अगर तेजी ना दिखाई तो फिर जाहिर तौर पर दिक्कतें जा सकती हैं। अभी भीतर जो चर्चा जितनी भी हो पाई है, क्या इसका कोई क्लू मिल रहा है कि कोई प्रस्ताव इसमें रखा गया हो, या कोई प्रस्ताव पर, नाम पर कोई चर्चा हुई हो, ऐसी कोई भी सूचना आपके पास है? देखिए पुनीत, अंदर की जो बातें हो रही है बेहद गुप्त है, बहुत क्षण के खबर आ रही है, बहुत मुश्किल से आ रही है। जो ट्रेंड मिल रहा है वो हम लगातार दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। हर पल की स्थिति, हर पल में एक नई समीकरण जन्म ले रहे हैं। अभी तक चर्चा सिर्फ ये हो रही थी कि आदिवासी बनेंगे या ओबीसी से बनेंगे, लेकिन अब इसमें ये पहलू भी जुड़ रहा है कि 24 को देखते हुए, जो सरकार की एकदम नई जरूरत है उसको देखते हुए, जो अनुभव है वर्सेज एकदम नया फ्रेश चेहरा, उसकी भी बातें हो रही है। तो ये बातें पहले भी हो रही होंगी, चर्चा में भले ही नहीं रहा होगा, क्योंकि अब वो पल आ गया है जब एक नाम तय करना है केंद्रीय नेतृत्व को, और अगर नाम तय हो गया तो फिर वो सारी जिम्मेदारी भी खड़ी हो जाती है। और वो जिम्मेदारी कैसे खड़ी होगी? जो आसन्न जरूरत है, सरकार बनते ही, जैसे मैंने कहा कि आपको 3100 रुपए पे 21 क्विंटल धान खरीदने हैं, 130 लाख क्विंटल धान खरीदने हैं, वो पैसे अरेंज कहां से होंगे? आपको महिला की जो आपने महतारी बंधन योजना की घोषणा की है, 600 करोड़ रुपए आपको हर महीने देने पड़ेंगे, वो व्यवस्था कैसे होगी? गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देना है, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी, बोनस आपको माफ करना है, ये इमीडिएट है। क्योंकि आपको याद होगा कि 15 नवंबर को, जिस दिन दूसरे चरण का जो आखिरी चुनाव था, और मांडविया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं उसमें था, उन्होंने तारीख का नाम लेकर के घोषणा की थी कि जैसे ही हमारी सरकार बनी, इस तारीख को ये हम कर देंगे, इस तारीख को हम ये पूरा कर देंगे। राजेश, आपने बिल्कुल ठीक अभी का जो नब्ज पकड़ी है, लेकिन एक अपडेट आप
आप जरूर दर्शकों को दे दें। अभी जो आपने चर्चा में बताया एक बार फिर क्लियर करें। अभी इस वक्त सारे जो चुने हुए विधायक हैं वे भीतर हैं और पर्यवेक्षक बाहर निकल करके आए, अलग मंत्रणा कर रहे हैं। रमन सिंह जी ने एक बार फोन पर किसी से चर्चा की है, तो क्या ये इस वक्त का अपडेट है? अभी इस वक्त विधायक कहां हैं और पर्यवेक्षक कहां हैं? देखिए पुनीत, अभी तक का जो अपडेट ये है कि एक चरण की बातचीत हो चुकी थी सभी की, लेकिन उस बीच में सेंट्रल से शायद कोई निर्देश आया है। उसके बाद सभी जो पर्यवेक्षक, तीनों पर्यवेक्षक जो दिल्ली से लौटे हैं, वो प्रदेश के जो प्रभारी हैं, वो यहाँ के जो ओम माथुर हैं, नितिन नवीन हैं, मनसुख मांडविया जी हैं, अजय जामवाल हैं और जो तीनों पर्यवेक्षक हैं, ये सभी निकल करके एक कमरे में चले गए हैं। अंदर कुछ बातचीत हो रही है, निर्देश मिलने का इंतजार है। जैसे ही कोई आता है निर्देश, फिर से ये तमाम पर्यवेक्षक और पदाधिकारी विधायकों के कमरे में जाएंगे और फिर वहां पे विधिवत मीटिंग शुरू हो जाएगी। जी चलिए, इस वक्त अब हमारे साथ स्टूडियो में दो बड़े खास मेहमान हैं, अमित साहू जी। अब ऐसा जो संकेत मिल रहा है कि पहले तो आप वर्ग समीकरण को देख रहे थे, लेकिन अब आपका सिंपल सा फंडा है कि 24 में आपको ताबड़तोड़ अपनी घोषणाएं पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस पुनः आ चुकी है। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए जो वायदे किए थे, सरकार बनते ही उनको पूरा किया था, और ये उनका सबसे बड़ा एक बैंग ऑन अगले कुछ सालों तक का एक पहला कथन था कि हमने जो कहा उसे आते ही कुछ घंटों में पूरा किया। तो अब ऐसा ही फेस चाहिए, वो भले ही एकदम ताजा हो, नया हो, किसी भी वर्ग से आता हो, वर्ग नहीं, अब ये चीज देखी जा रही। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी है ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वो कहती है वो बेशक करती है, और जो वादा छत्तीसगढ़ की जनमानस से किया है वो पूर्णता पूरा करेगी, चाहे फेस कोई भी हो। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा भी कार्यकर्ता दक्ष कार्यकर्ता होता है, हर नेतृत्व को निभाने के लिए वो सक्षम होता है, और आने वाले समय में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनमानस से भाजपा ने किया है वो पूरा करे। एक बात और भी है कि ये अब की बार किसी नेता की, स्थानीय व्यक्ति की, स्थानीय बीजेपी की नहीं, ये मोदी की गारंटी थी। तो माना जा रहा है कि मोदी की गारंटी मतलब केंद्रीय नेतृत्व की भी पूरी पूरी जिम्मेदारी। एक बड़ा अपडेट जो इस वक्त राजेश ने दिया है, इस वक्त उसी मीटिंग का दो बड़े अपडेट, बल्कि एक नहीं दो बड़े अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। पहली बात ये कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे गए, केंद्र के नेतृत्व के द्वारा जो पर्यवेक्षक 3 भेजे गए हैं, वे प्रदेश के प्रभारी नेता और वरिष्ठ नेता, ये सभी विधायकों के कमरे से अलग मंत्रणा कक्ष में मंत्रणा करने के लिए आ गए हैं। संभवतः किसी फोन और नए निर्देश के बाद ये फिलहाल विधायकों से एक दौर की चर्चा करके अलग हैं। नंबर दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को किसी का फोन आया और लंबी चर्चा उन्होंने बैठक के दरमियान की है। तो यह भी माना जा रहा है कि उनके पास भी किसी वरिष्ठ नेता का या केंद्र के किसी बड़े व्यक्ति का संभवतः फोन आया हो। ये इस तरह के दो अपडेट्स मिल रहे हैं। नितिन बंसाली साहब, इस बीच चर्चा आपसे भी करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बार बार कहा कि जो हमने किया वो हमने निभा दिया। अब यहां एक तरफ सीएम का फेस, और ऐसा लगता है कि जहां सीएम का फेस घोषित होगा तुरंत आ जाएगी तारीख कि इस तारीख को है शपथ ग्रहण, और उसके फौरन बाद वो बड़े वायदे, आपसे एक कदम वाले वायदे जो किए गए थे वो संभवतः निभाए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, जिसको हम स्वीकार करते हैं। मोदी की गारंटी के घोषणा पत्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जनता से मत मांगे, जनता ने उन्हें मत दिया। अब चूंकि मोदी की गारंटी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता पुनः भ्रम में फंसी है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी यदि हम देखें, केंद्र की जो इनकी गारंटियां थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, अच्छे दिन की, काला धन लाने की, बहुत सारी चीजें थी, 100 दिन में महंगाई कम करने की। तो अब जो है नहीं, पर अब तो बड़ी प्रैक्टिकल गारंटी है ना। नहीं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल, इसका मतलब जब जो गारंटी थी वो प्रैक्टिकल नहीं थी, ऐसे ही बोल दिया। आप शब्दों में इस बात को पकड़ सकते हैं, लेकिन अब ये कहने का तात्पर्य है, मैं तो ये चाहूंगा पुनीत जी, देखिए धान खरीदी चल रही है, ये प्रक्रियागत चीजें हैं जिनको आप ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। मैं ये चाहूंगा, बहुत अच्छी गारंटी है, हम बिल्कुल एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, इनको इन गारंटियों को पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। अभी कैसे कहते हैं मोदी की गारंटी, तब तो ये डबल गारंटी होगी। मोदी की गारंटी डबल या तिबल वो सब दिख जाएगी, कुछ महीनों की बात है, अभी तो स्टार्टिंग पीरियड है, हनीमून पीरियड कहा जाता है, अभी तो शुरुआत का समय है, तो अभी कुछ कहना मुझे लगता है बेहतर नहीं होगा। पहले मुख्यमंत्री का इनका चुनाव हो जाए, मंत्रिमंडल एक और बात, कैबिनेट, इस दौर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात, आप देखिए बार बार हर एक, अमित जी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन बेहद अनुशासित एक कार्यकर्ता हैं
कोई भी मुंह खोल नहीं रहा है, जबकि 7 दिन के भीतर इधर आपके पक्ष में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैं उस तरफ नहीं ले जाऊंगा चर्चा को, अभी यहीं इसी तस्वीर पर रहते हैं जो देश प्रदेश जानना चाहता है। आपको लगता है ये अनुशासन की बानगी है कि आप देखें सब लोगों के अपने अपने कयास से दावेदारियां हैं, लेकिन सब बेहद अनुशासित तरीके से केंद्र के निर्देशों का पालन कर रहे हैं? सिर फुटौल मचा हुआ है पुनीत भाई। यदि ये घोषणा करनी होती तो कर चुके होते। मैं अभी भी बता दूं, ये जो विधायक दल की बैठक हो रही है, एक कमरे में सारे विधायक विधायक बैठ रहे हैं। विधायक बैठने के बाद ये वो वहां से जो पर्यवेक्षक आए वो दूसरे कमरे में जाकर बात कर रहे हैं। ये सब लिफाफा बनता है वहां से तय होकर आई ये चीजें। अब यहाँ मनाने की अपने घर में झांक के देखो, पर मुझे ऐसा लगता है कि चाकू छुरी मनाने में विफल हो रहे हैं। भाई आदिवासी को ये प्रदेश में पहले अपने घर में झांको, विष्णुदेव साय जी को हटा दिया गया था। आज शहीद वीर नारायण सिंह जी का बलिदान दिवस है। मैं कहूंगा झूठ के एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे। मैं ये बता दूं, अमित साहू समाज से आते हैं। साहू समाज ने बहुत बड़ा ओबीसी वर्ग ने बहुत बड़ा जनमत दिया है बीजेपी को। मुख्यमंत्री साहू समाज से, ओबीसी समाज से होना चाहिए। सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें। आप लोग चले गए प्रचार के दौर में, मैं पूछ रहा हूं ये अनुशासन है? सिर्फ आपने कहा नहीं अनुशासन नहीं है साहब, ये सिर्फ फुटौल है। लेकिन अब दूसरे इस वक्त के सबसे मौजूद सवाल पर आते हैं कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों ने भी जो ऐलान किया था वो बोझ आप पर पड़ता अगर आप सत्ता पक्ष में होते, कहां से लाते पैसा, ये आपसे सवाल पूछा जाता। अब चूंकि यहां तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, यहां भी बड़े समर्थ नेता बताए जाते हैं, आपको लगता है 24 में आप लोगों को दिक्कत बढ़ जाएगी? एक तो सीएम फेस अगर एकदम फ्रेश हो गया, क्या कहकर घेरेंगे? क्यों नहीं घेरेंगे भाई? अभी बहुत सारे इनके 2003 से यदि मैनिफेस्टो को हम उठाएं 2018 तक के, तो बड़े बड़े वादे किए थे, पूरे नहीं किए। उसके बाद कांग्रेस जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस की 5 वर्ष सरकार चली और हमने जो कहा वो किया। देखिए अप्रत्याशित नतीजे हैं पुनीत भाई। मैं खुद अभी भी ये कल्पना नहीं कर पा रहा हूं, मीडिया हाउस कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, विभिन्न सर्वे एजेंसियां ये नहीं मान पा रही कि छत्तीसगढ़ के परिणाम तो इसलिए तो वो कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी का, ये मोदी की गारंटी ने ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और भाजपा के लिए बहुत चुनौती है। ये मैं बता दूं आपको, जो आप लोगों के लिए चुनौती है। अमित जी जवाब दीजिएगा, 1 मिनट आप जवाब। भारतीय जनता पार्टी चुनौती नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी मानता है और जिम्मेदारी बहुत बखूबी से निभाता है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में 15 साल हमने इस छत्तीसगढ़ को संभाला है। पूरे देश में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए कर दो। जनता ने आप पूरे देश की महिलाओं को 1000 रुपए शर्म करनी चाहिए आप लोगों को, शर्म करनी चाहिए काम करने के लिए। पूरे देश में दे दो, पूरे देश में गरीबी का आलम बचा हुआ है। 82 करोड़ का गरीबों को आप चावल देने की बात करें, इसका पहले में हो गया कि देश में पूरे परिवार को कई आईएएस अफसर आप पूरे देश में 500 रुपए सिलेंडर करेंगे क्या? आप पूरे देश की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे क्या? आप पूरे देश में धान का समर्थन देंगे? हम हमेशा कहते हैं डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ में देखो फिर प्रगति कैसे होता है छत्तीसगढ़ का, जो विनाश छत्तीसगढ़ का कांग्रेस ने किया है, विकास भाजपा करेगी छत्तीसगढ़। फिर सवाल है, अब जरा चुनौती पर आते हैं। एक मिनट नितिन भाई, एक बात आप बताएं, अभी हम जिस प्रक्रिया को देख रहे हैं इसके बाद में आज संभवतः वो नाम सामने आ जाएगा, जैसा अमित जी भी बोलते हैं कि साहब ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया है और इसमें नाम आज ही आएगा, आज ही देश प्रदेश को पता चलेगा। मैं अब आपसे पूछता हूं 2024 में बल्कि 23 में आप बात करिएगा, 23 में आपने सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जिस विषय को लेकर घेरा कि आप लोगों का फेस कौन। अब आज से फेस भी होगा, मोटिव भी है 24 का चुनाव, और आपके सामने केंद्र के बड़े 2 चेहरे, एक बड़ी गारंटी जिसके सामने ऐसा कहा कि सब कुछ फेल हो गया कांग्रेस की तैयारी, और दूसरी तरफ यहां का फेस भी होगा। चुनौती आपकी बढ़ना जाएगी। क्यों चुनौती है? हम तो संघर्षों के साय में पले बड़े हैं भैया। 15 साल कि चुनौती बढ़ेगी। हाँ चुनौती बढ़ेगी ना, चुनौती मानना भी चाहिए, चुनौती मानना भी चाहिए कि 71 सीटें हमारे पास थी और हम 34 में आए। ये तो बिल्कुल चिंतन मनन का विषय है और इस पर चिंतन मनन होगा भी, और हम निश्चित तौर पर चुनौती मान रहे हैं और हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में, आपका कमेंट में लेता हूं, यहां पर काम करें। देखिए कांग्रेस पहले अपने घर की चुनौती से निपट ले, उसके बाद बाहर की चुनौतियां तो है कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी और भाजपा की गारंटी है, जरूर पूरी होगी। छत्तीसगढ़ के एक जनमानस के विश्वास, मुझे लगता है IBC 24 के दर्शक की संख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा
है, फिर बैठेंगे पुनीत भाई। ज्यादा अभी मैं एक माह कुछ नहीं बोलूंगा इनकी गारंटियों पे, लेकिन फिर बैठेंगे, सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, आपको सवाल का जवाब देना होगा। हमारी बहनों को पैसा मिलना चाहिए, हमने किया था, हमारी बहनों को 500 अरे आपने तो युवाओं का लूटा, महिलाओं को लूटा, बुजुर्गों को लूटा, किसानों को लूटा, अरे छत्तीसगढ़ के एक एक जनमानस को लूटा है जी कांग्रेस ने। चलिए साहब आप दोनों अभी भी उसी डिबेट मोड में हैं और बिल्कुल यही आपका दायित्व है कि आप पार्टियों के पक्ष रखें पुरजोर तरीके से। पर वापस आपको याद दिला दें कि इस वक्त चुनाव हो चुके हैं संपन्न, एक पूरा सप्ताह हो गया, आज ही के पिछले रविवार को नतीजे आए थे और एक सप्ताह के बाद जो फौरन तत्पर रहती है पार्टी, अपने तेज नतीजों के लिए जानी जाती है, आज उस पार्टी का छत्तीसगढ़ में सीएम फेस चुना जा रहा है। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मंथन किया जा रहा है, एक प्रस्ताव देकर के उनसे एक दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी इस वक्त पर्यवेक्षक और प्रभारी और यहां के सीनियर नेता अलग से मंत्रणा कर रहे हैं, किसी अलग कक्ष में जाकर वे पुनः एक और दौर की बातचीत करेंगे या हो चुकी है सारी बातचीत। दिल्ली से निर्णय हमको सुनने को मिलेगा या यहीं अनाउंस किया जाएगा। इन सारे सस्पेंस पर कुछ मिनटों बाद हम कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ IBS24 पर खुलासा होगा। फिलहाल दोनों पक्ष मानते हैं कि चुनौती तो है, लेकिन अब चुनौती 24 की है, चाहे प्रदेश के सीएम फेस के लिए हो, चाहे प्रदेश सरकार के लिए हो या फिर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के लिए हो। हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों को धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के दिन हमारा साथ दिया है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। सबसे पहले सबसे सटीक सारी विश्वसनीय अपडेट्स सिर्फ IBS24 पर।